स्टेयर्स, आप लेवल 1 से लेवल 2, आपका 3000 mm का हाइट है, आप लेवल 1 पर आ रहे हैं। वापस आने के बाद आप सर्कुलेशन पैनल में आपको एक स्टेयर का ऑप्शन मिलता है। आप स्टेयर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ मल्टीपल शेप्स हैं। पहले जनरल बात करते हैं लाइन के साथ, स्ट्रेट स्टेयर। कुछ पैरामीटर सेम है, जैसे रन विड्थ कितना रखना है। मैंने बोला मुझे रन विड्थ रखना है 1050, अराउंड 3.5 फीट, और रन लोकेशन लाइन है सेंटर। पहला ऑप्शन है यहाँ प्रॉपर्टीज़ में मल्टीपल टाइप की स्टेयर्स होती हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है असेंबल्ड स्टेयर, यानी कि इसमें राइजर और ट्रेड अलग अलग पीसीज होंगे जिनको आप असेंबल कर रहे होंगे, इसलिए बोला असेंबल्ड स्टेयर। स्ट्रेट है। अब बात ये आएगी 190 mm मैक्सिमम राइजर, यानी कि राइजर की हाइट मैक्सिमम कितनी है 190 mm, और ट्रेड का डेप्थ कितना है 250 mm। प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल डिफ़ॉल्ट के साथ जाते हैं। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ राइजर 16 बनेंगे। ठीक है, इसके लिए मतलब क्या है, आप पहला यहाँ बताएंगे। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ें तो नीचे देखो लिखा आ रहा है 3 राइजर्स क्रिएटेड, 4 क्रिएटेड, इतने रिमेनिंग। टोटल जाएँ हम एक बार में, टोटल 16 राइजर्स आपने क्रिएट किए हैं, 1 से स्टार्ट होकर के 16 तक। आपने जैसे ही ओके किया उसने स्टेयर्स बना दिया। ठीक, कुछ टाइम के लिए इसे हटा देना, ये बनाया उसने। चलो, स्टेयर रन सेंटर, यानी कि सेंटर से बन रहा था। अच्छा, उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट यहीं सर है, मैं चलाऊँ 9 स्टेप्स। आप मेट्रो में जा रहे हैं, 9 स्टेप चले, लैंडिंग आ गई। ठीक है, लैंडिंग के बाद पहला पॉइंट, फिर से वहाँ से चले, आगे के स्टेप बता दिए, बीच में लैंडिंग ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। आप ओके कर दीजिए, आप 3D में जाके चेक करो। ठीक, नाउ यहाँ पर कुछ साइड सपोर्ट्स नज़र आ रही हैं मुझे, इसको बोलते हैं स्ट्रिंजर्स, जो ऊपर तक जा रही हैं। मैंने बोला यहाँ साइड से ये कटिंग होनी दिखना चाहिए एज इट इज़, जो सपोर्ट रहे वो नीचे नीचे का दिखे, उसे कहते हैं कैरेज, या आई थिंक ये कैरेज होता है। सेलेक्ट कर लो, एडिट टाइप में जाओ, सपोर्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ देखो ये स्ट्रिंजर है, क्लोज है, क्योंकि इनको अगर मैं ओपन कर दूँ, यानी कि कैरेज ओपन का मतलब क्या होगा, ऊपर की साइड आपको ये सपोर्ट नहीं दिखेंगे, देखो नीचे दिखाई दे रही है बस। ठीक है, वो था स्ट्रिंजर, यह है कैरेज। आप बोल सकते हैं कि सर मुझे ये रिक्वायर्ड ही नहीं है सब साइड सपोर्ट्स। सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, और यहाँ आप नन सेलेक्ट कर लें, तो सपोर्ट्स हट जाएंगी। अब सपोर्ट हट जाएंगी तो क्या ये हवा में होगा? अब हमने बोला नहीं सर, हमें यहाँ मिडिल सपोर्ट ऐड करनी है, फिलहाल इस रेलिंग को भी हटा दो, हमें यहाँ मिडिल सपोर्ट्स ऐड करना है। सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, नीचे की तरफ आए, सपोर्ट्स में ही नीचे मिडिल सपोर्ट, इसे इनेबल किया। एक सपोर्ट चाहिए, ओके कर दीजिए। लैंडिंग पे सपोर्ट नहीं आएगी ऑटोमेटिकली। तो जब हमारे पास बहुत छोटे स्पेसिस होते हैं, आप देखते हो मल्टीपल शोरूम्स वगैरह में छोटे छोटे स्टेयर्स होते हैं, उनको जनरली हम मिडिल सपोर्ट्स पर बना सकते हैं। आपने बनाया, ये टोटल नंबर ऑफ क्रिएट किया, 3D में गए, बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट रेलिंग अपने आप लगा लेता है, क्यों? क्योंकि जब आप स्टेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ ऑटोमेटिक लैंडिंग इनेबल्ड है, लेकिन आपको यहाँ कोई एक ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। आप ये बोलेंगे सर रेलिंग का ऑप्शन यहाँ मिलता है आपको। आप सेलेक्ट कर दें, अगर डिफ़ॉल्ट है, आप यहाँ जाके नन कर देंगे तो रेलिंग लगेगा ही नहीं। जैसे दोबारा से देखो, आप स्टेयर कमांड में गए, आपको रेलिंग नहीं लगाना, आपने रेलिंग को नन कर दिया। अब आप स्टेप्स बनाएंगे तो रेलिंग बाय डिफ़ॉल्ट लगेगा ही नहीं, अगर आप डिसेबल करना चाहें रेलिंग। अब इसमें कस्टमाइजेशंस की बात आ रही थी, जैसे आपने इस पर मिडिल सपोर्ट्स तो लगाया, हमने बोला सर जब मिडिल सपोर्ट लग गया, हमें यहाँ पर राइज़र नहीं चाहिए, केवल ट्रेड चाहिए।
सेलेक्ट करें, एडिट टाइप, प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए, रन टाइप। रन टाइप के अंदर देखो, इसे मिनिमाइज कर दूँ ज़रा, यहाँ भी एक पॉपअप विंडो है, क्लिक किया एक और पॉपअप विंडो खुल गया। ट्रेड राइज़र, मैंने राइज़र को डिसेबल कर दिया। ट्रेड की थिकनेस भी आप वेरी कर सकते हो, ट्रेड को मटेरियल भी आप दे सकते हो, सब ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं। आपने बोला सर मिडिल सपोर्ट को भी हम मटेरियल देना चाहते हैं, यहाँ था मिडिल सपोर्ट, इसे ब्राउज़ किया, ये मिडिल सपोर्ट का विंडो है, यहाँ आप आ गए, यहाँ से आपने मिडिल सपोर्ट को मटेरियल डिसाइन कर दिया। फिर आपने बोला सर ये बहुत शार्प एजेस हैं, हम यहाँ नोजिंग्स देना चाहते हैं। सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, वापस से जो रन टाइप का ऑप्शन है वहाँ जाएं, यहाँ आकर के आप देखें आपका थ्रेड का थिकनेस 40 mm है, थ्रेड प्रोफाइल है, नोजिंग लेंथ, नोजिंग लेंथ मैंने बोला 40 mm की चाहिए, और नोजिंग की प्रोफाइल मुझे चाहिए 40 mm रेडियस, केवल फ्रंट पर लगेगा। ओके ओके, चेक करो, मैं नोजिंग लेफ़्ट और राइट पे भी लगा सकता हूँ ओपन एरियाज़ के लिए। सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं, वापस से रन टाइप की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ये प्रॉपर्टी अलग है, हमेशा याद रखना, फ्रंट में फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट राइट, तीनों पर अप्लाई कर दीजिए। अब इसे थोड़ा सा शार्प एज करके देखिए, ये आपने कुछ बनाया। आपने बोला सर मिडिल सपोर्ट सही नहीं है, हमें एक के बजाय 2 मिडिल सपोर्ट चाहिए, यहाँ आइए, क्वांटिटी को बढ़ाइए, ओके कर दीजिए। इस तरह से आप कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। असेंबल्ड स्टेयर के केस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब काम ख़त्म हो जाए लास्ट में आपने बोला सर चलिए अब हमें रेलिंग भी लगानी है, वापस जाएंगे, रेलिंग नीचे ऑप्शन है प्लेस ऑन स्टेयर और रैम्प, सेलेक्ट करिए, ट्रेड पे लगाना है कि स्ट्रिंजर पे लगाना। अब स्ट्रिंजर तो यहाँ है ही नहीं, हमने डिसेबल कर दिया, मैंने दिखाया था ना स्ट्रिंजर साइड वाली सपोर्ट्स, तो ट्रेड्स पे ही लग सकता है। आप जाइए, ट्रेड्स को सिलेक्ट कर लीजिए, रेलिंग लग जाएगा। रेलिंग को चेंज करना है, आप सेलेक्ट करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ से आपने बोला ग्लास चाहिए सर, ठीक है। चलिए इतनी कस्टमाइजेशन हो गया, वापस आते हैं लेवल 1। जब आप स्टेयर सेलेक्ट कर रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ रही थी, टोटल स्टेप आ रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट 16। हमने बोला एडिट टाइप में चलते हैं, और मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, नोजिंग लेंथ ये डिफ़ॉल्ट होता है 50 mm, राइज़र ऑन कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल पर जाकर डिफ़ॉल्ट कर दिया या डिलीट कर दिया। डिफ़ॉल्ट ही रख दो। ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, वापस चेंज। फिर हमने मिडिल सपोर्ट भी हटा दिया, यहाँ पर कैरेज लगा दिए, ओके कर दिया, तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपने प्रॉपर्टीज़ को वापस कर दिया। अब सपोर्ट्स, मिडिल जो सपोर्ट्स यहाँ पे आपने उनको भी मटेरियल डिफाइन किया था, सब हट गया। चलिए वापस आते हैं लेवल 1 से लेवल 2। टोटल नंबर ऑफ राइजर्स बन रहे हैं 16, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एडिट टाइप में जाते हैं, डुप्लीकेट करते हैं। हम बोलते हैं सर राइज़र की हाइट मैक्सिमम 150 mm, हम 6 इंच से बड़ा राइज़र नहीं लेंगे। 150 mm आर या कैपिटल आर इंटू 300 mm ट्रेड, ओके। राइज़र हाइट
150 ये मैक्सिमम पूछता है, ट्रेड की डेप्थ मिनिमम पूछता है, रन विड्थ मिनिमम पूछता है। प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दिया आपने। अभी तक कितने बन रहे थे? 16। अब आप चेक करें कितने बन रहे हैं? 20। क्योंकि राइजर की हाइट घटाएंगे तो नंबर ऑफ राइजर की हाइट घटाएंगे तो नंबर ऑफ राइजर्स बढ़ेंगे ना, हाइट तो उतनी है कांस्टेंट। अब आप बना रहे हैं, मैंने बोला सर देखो 12 ऐसे बनाए, फिर ध्यान दो, मैंने बोला यहाँ आ जाइए, क्लिक करिए, राइट साइड मुड़ जाइए, तो लैंडिंग अपने आप ऐड कर दी। इवन आप इसको सेलेक्ट करके ऐसे राइट में भी ले जा सकते हो, वो रेलिंग अपने आप, वो लैंडिंग अपने आप ऐड कर देगा। ठीक है जी बात। चलिए वापस आते हैं, स्टेयर को सिलेक्ट करते हैं, वही असेंबल्ड स्टेयर्स की हम बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हमने अभी मेंशन किया है वो हैं आपके पास। अब ये तो आपको क्लियर हो गया कैसे है। आप बात करें यहाँ स्ट्रेट था, रन सेंटर, हमने बोला सर हम किसी वॉल के साथ ले जा रहे हैं तो हम लेफ्ट साइड से भी बता सकते हैं स्टेप्स। यहाँ जाना है और फिर यहाँ से एग्जैक्टली इधर जाना है, ये मिसमैच हो गया, तो आप यहीं क्या कर सकते हो, अलाइन इसके साथ ये। अब आप ओके कर दो। इसने क्या किया, लैंडिंग नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, अलाइनमेंट चेंज किया। अब वापस से देखो, आप जब आप स्टेयर बना रहे हो, रेलिंग में कुछ देर के लिए ज़रा डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस से 10, फिर मैंने यही पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर मैं इधर जा रहा हूँ 10, तो लैंडिंग ऐड हो गई। या आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अभी तक मैंने लेफ़्ट के साथ बनाया, अब मैंने फिर से यही लाइन सेलेक्ट किया, इस बार मैंने यहाँ से बीच में राइट सेलेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे राइट बैंड होना था, तो यहाँ लेफ़्ट फिर बाद में जाके राइट। आप ऐसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। या आप स्पेसिफिकली ऐसे भी जा सकते हो कि सर मैं यहाँ चल रहा था, अब मैं यहाँ से हल्का सा ट्विस्ट हो रहा हूँ ऐसे 45 डिग्री पर, तब भी वो अपने आप ऐड कर देगा, कोई दिक्कत। हमने बोला सर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से मिरर सेलेक्ट करके इसके अबाउट इसे मिरर कर दूँ, तो सब कुछ मिसमैच नज़र आ रहा है। आप ओके करके देखो, ये सब मिक्स हो रहे हैं। अब आपको ये स्टेप्स अलग अलग करने पड़ेंगे, यानी कि अगर आप टॉप पर आओ, वापस से इसे सेलेक्ट करो, एडिट करो। अब आप क्या कर सकते हो, इसे चेक करो कि आप कैसे करना चाहोगे। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा यहाँ रखा साइड में। मैंने बोला ये जो स्टेप है मेरा स्पेसिफिकली ये, इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर से सेलेक्ट किया, इसे एडिट कर रहा हूँ। ये जो सेक्शन है इसका, ये एक काम करो, ये जो पूरा सेक्शन है इसका शिफ्ट दबाया, इसे हटा दिया, मिरर कर रहा हूँ इसके अबाउट। ठीक है, मैंने बोला ट्रिम, ये कुछ चेंज किया, अब अलाइन किया यहाँ पर। अच्छा अभी तो मैं उसके अंदर हूँ, इसे फ़िलहाल ओके करो। फेल टू क्रिएट स्ट्रिंजर। अच्छा नीचे वो बना रहा हूँ, एक सेकंड। अभी ये स्ट्रिंजर में प्रॉब्लम करेगा, इस टाइप की स्टेयर्स में हमारे लिए प्रॉब्लम है। ये तो नॉर्मल वाला है जिसमें स्ट्रिंजर वगैरह लगते हो, आप असेंबली करते हो। अब आप देखो नॉर्मल, अगर हमें विदाउट स्ट्रिंजर, हम देखते हैं ना सॉलिड जैसे हम घरों में देखते हैं स्टेप्स बने होते हैं, जब आप स्टेयर सेलेक्ट करते हो असेंबल के बजाय आप डायरेक्टली जाइए मोनोलिथिक,
कास्ट इन प्लेस, यानी कि जो उसी लोकेशन पर कास्ट की जाए। फिर से भी मैं एडिट टाइप में जा रहा हूँ, डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ओके। राइजर हाइट 150, थ्रेड का डेप्थ 300, 1050, ठीक है जी। रन टाइप 150 mm डेप्थ रहेगा, लैंडिंग का थिकनेस रहेगा 300 mm, ये उसने कंडीशन लिया है। एज इट इज़ आपने ओके किया, वही रन टाइप है। आप देखो उसमें और इसमें फ़र्क, ये आपका ये वाला वो तो असेंबल था ना, ये कास्ट किया जाता है जैसे साइट पर, एक्चुअली ऐसे ही किया जाता है, आपने बना दिया डायरेक्ट। अब हम इसको कस्टमाइज करें वापस से। हमने बोला सर यहाँ से 10 स्टेप हम ऐसे गए हैं, ठीक है। 10 के बाद हमने 600 का गैप लिया और 45 पे ऐसे टर्न ले लिया। अगेन लाइन यहाँ से यहाँ चल रहे हैं 135, कितने स्टेप्स बनाने थे 10, टोटल कितने बने थे 20, 10 आपने इधर बनाया, इसे आपने ओके कर दिया। अब इसे सेलेक्ट किया, एडिट, आपने बोला ए एल, यहाँ पर अलाइन करना है इसको, और ए एल यहाँ अलाइन करना है इसको, ये दोनों अलाइन हो गए, ओके। अब इसे सेलेक्ट करें, मॉडिफाई का ऑप्शन क्यों नहीं ओपन हो रहा है, सेलेक्ट करो पूरी स्टेयर, एडिट। अब इसे सेलेक्ट करो, इसे एडिट करना है, मैंने बोला कन्वर्ट करके एडिट करो। अब लैंडिंग तो इस बाउंड्री के साथ आता है, यानी कि नीचे वाली स्टेयर्स की आपको डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी ये, ताकि उससे अलग अलग आप कर सकें। आपने बोला ठीक है, इसको पकड़ो, या आपने एक काम किया, इसको आपने बढ़ाया, इसको पकड़ के आपने बढ़ाया, ये तो यहाँ तक जाएगा, लेकिन हमें प्रैक्टिकली यहाँ लेकर आना है। अब लैंडिंग का साइज़ बिल्कुल डिफर करेगा, आप जैसे ही ओके करोगे वो लैंडिंग उसी को बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला मुझे ये कस्टमाइज़ करनी है, इसे फिर से कन्वर्ट किया, स्केच। अब मैंने बोला ए एल यहाँ अलाइन कर दो इस वाली बाउंड्री को, बाकी कुछ नहीं डिस्टर्ब किया, एज इट इज़ ओके किया, रिजॉल्व कर लेगा अपने आप। ये कुछ बनाया, आपने ओके किया, 3D में गया, देखो आपको कैसा नज़र आ रहा है। इसको सेलेक्ट करो ज़रा, इसका लेवल कहाँ दिखा रहा है, 1 से 2 ही दिखा रहा है, 2 से ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप उसी वक्त बना रहे हो ना जिस वक्त आप ये कर रहे हो, इसलिए वो प्रॉब्लम करके ऊपर ले जा रहा है आपको। आप अब एडिट करो, इस स्टेप को डिलीट कर दो यहाँ से, बस इतना बनाओ पहले, वापस आ जाओ, सेलेक्ट करो, एडिट, आप इसको मिरर करो इसके अबाउट, लेकिन ये सेंटर पे नहीं है, अब सेंटर लाइन, पहले एक काम करो उसे सेंटर पे करो, सेलेक्ट, एडिट, लेकिन ये सेंटर पे जब होगा जब आपके ये वापस आ जाएंगे। अब एक काम करो, एक को पकड़ के मिला दो बस, इस पॉइंट को ज़रा सेंटर पर लाना, मिड पॉइंट पर, इसको स्ट्रेट कर दो, डन करो, ये स्टेयर का पाथ, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके हम एज इट इज़ अगर मिरर कर रहे हैं, कांट मेक स्टेयर, ये
ये तो बन रहा है, इधर वाला प्रॉब्लम कर रहा है। चलो अब एलिवेशन पर आ जाओ, ईस्ट एलिवेशन। ये कितना ले रहा है? 150 mm। मैं एक लेवल बना रहा हूँ, रेफरेंस तो ले लेगा नहीं, डी आई यहाँ से यहाँ 1500, उसमें से 150 घटाएं तो 1350। एक लेवल बना रहा हूँ यहाँ से 1350, कोई प्लान नहीं बनाना। लेवल 3 बना होगा, लेवल 1 पर जा रहा हूँ वापस, स्टेयर, लेवल 3 से लेवल 2 पर जाना है। यहाँ से मैं बना रहा हूँ रन लेफ्ट, ठीक है, एग्जैक्ट 45 डिग्री। चलो आप 3D में जाइए, वो उस वैल्यू पे नहीं दिख रहा ना अभी, वापस वहीं आके दिखेगा। तो आपको लग रहे दो अलग अलग स्टेयर्स हैं, क्योंकि एक स्टेयर तो एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, आपको कस्टमाइजेशंस करने पड़ेंगे, बहुत सारे कस्टमाइजेशंस, ठीक है। अच्छा, जो तरीका मैं ट्राई कर रहा था तरीका वो भी होता है, एक बार में मिररिंग करने के बाद पता नहीं उसमें क्या मिस्टेक हो रही है, कुछ ना कुछ हो ज़रूर रहा है, बन जाती है एक बार में। तो ये स्टेयर्स नॉर्मल वाली मोनोलिथिक जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ शेप्स हैं, जैसे आपको स्पाइरल स्टेयर्स बनानी है, आपने बोला सेंटर पॉइंट, और ये जितने डिस्टेंस जा रहे हैं आप, या जितना कम आएंगे अरे एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है। स्टेयर ये लेवल 3 पे ही जा रहा है कि हाँ, लेवल 2 तक जाना है हमें। यहाँ से स्पाइरल स्टेयर, ये दिख रहा है आपको, स्पाइरल। वापस जाएं, आपको स्पाइरल ना चल के एक आर्क की शेप में जाना है, सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। भाई साहब 2 तक जाइए, एक डिस्टेंस लिया यहाँ से यहाँ, स्टेयर बन जाएगी। खास बात एक और है स्टेयर्स में, आप इधर से ऐसे जा रहे हो ना ऊपर, आपने गलती से बना दिया, आप सेलेक्ट करो, एरो दिख रहा है, क्लिक कर दो, अब आप उधर से ऐसे आ रहे हो, एक क्लिक में चेंज। दूसरी बात, हम स्टेयर जब बना रहे हैं स्ट्रेट वाला, आपने बोला सर टोटल नंबर ऑफ हमें जाना है 20, तो मेरे पास 12 राइजर्स या 11 राइजर्स इधर हैं, फिर इसके बाद हम टॉपिक ले रहे हैं राइट, यहाँ से लेफ्ट ही काम कर रहा है, यहाँ से गैपिंग लिया आपने जितना भी गैपिंग चाहिए आपको, फिर आपने उधर से बाकी 9 इधर बना दिया, डन। लो जी, आप एलिवेशन पर गए, जाके लेवल 3 को तो हटा दिया, डबल एल 3 मीटर, ईस्ट एलिवेशन, अपने स्टेयर को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट लेवल्स, कनेक्ट लेवल्स, सबको सेलेक्ट करो, एक क्लिक में हो रहा है। क्या लगाया आपने? रेलिंग।
ठीक है। मल्टी लेवल बिल्डिंग्स में आप लेवल्स को कनेक्ट कर दो, बस ऊपर की स्टेयर्स अपने आप बन जाएंगी। अगर लेवल्स में डिफरेंस भी है ना हाइट में, क्योंकि आपको तो लेवल पिक करना है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग कर देगा, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते ना। अगर हाइट में डिफरेंस है, कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा, लेकिन कनेक्टेड लेवल पे करिए, वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर देगा। इसको यहाँ से 2700 करना है ना, और इसको यहाँ से 2700 करना है। अलग अलग हाइट हो गई। सेलेक्ट करिए कनेक्टेड लेवल्स, अपने आप एडजस्टमेंट कर दिया उसे। अरे वो एक अलग लॉजिक है अभी, वो तो फ्लोर में स्लैब का पार्ट में भी बन सकता है ना अभी। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्टिंग बना सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ओके। अगर हमारे पास बहुत कम जगह है हमारे पास बनाने के लिए, तो आपको यहाँ वाइंडर्स दिए गए हैं जिसमें लैंडिंग आता ही नहीं है। देखो विदाउट लैंडिंग, या आप यू शेप, ये दोनों वाइंडर्स बोलते हैं, एल शेप वाइंडर या यू शेप वाइंडर्स। इनमें रेलिंग्स सॉरी इनमें लैंडिंग नहीं होती, स्टेप्स ही धीरे धीरे एंगल पर टर्न होना शुरू हो जाते हैं। आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेयर को सेलेक्ट करते हैं आप। यहाँ आपके पास होता है प्री कास्ट स्टेयर। बता दो लेवल 1 से लेवल 2 पर जाना है, आप बता दीजिए, ये रहा डन। प्री कास्ट स्टेयर यानी कि बनी बनाई आती हैं। देखो ऐसे स्लैब डल गया, आपका ये स्लॉट होता है, ये ले जाके स्लैब पे रेस्ट कर जाता है ऊपर से बीम पर, जहाँ भी बीम हो। तो ये पहले से ही अलग जगह बनाई कास्ट की जाएगी, साइड पे लाके आप असेंबल कर दोगे, सिंपल। दिस इज प्री कास्ट। ठीक है, उसके अलावा कैड का रेफरेंस लेकर भी बनाई जा सकती हैं स्टेयर्स, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए मैं आपको रिकॉर्डिंग को ऑन करा लूँ। हमने टोटल स्टेप्स चेक कर लिए। प्रीकास्ट नहीं चाहिए, मोनोलिथिक 18 बन रहे हैं। आपके टोटल कितने आ रहे हैं? 19 ना, 19 + 1, ठीक है। तो आप अगर 150 कर रहे हैं, 22 आ रहे हैं, तो यानी कि कुछ कस्टमाइज्ड है, आपको हिट एंड ट्रायल करके चेक करना पड़ेगा। 21 आ रहे हैं, 160 से बढ़ाना पड़ेगा, 165 करके देखो आप मिनिमम। 20 आ गए। ठीक, अब आप देख लो एक बार में आपके कितने बने हुए हैं, आप वो बना दो। उसके बाद आप साइड में जाओ और वहाँ जा कर के आप उस लेफ़्ट को राइट कर दो और आप यहाँ से इधर बना दो। बनाने के बाद अगर आपको इनके बीच का कुछ गैपिंग एडजस्टमेंट करना है, आप वो गैपिंग भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। जब कंप्लीट हो जाए आप डन कर दो, आपके स्टेयर्स तैयार उसी स्पेसिफिक टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्टेयर्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्केच बेस्ड स्टेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कल, जब हम स्केच बेस्ड पे बात करेंगे।